जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के समक्ष मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं कहानी के मोड़ पे। एक समय की बात है दोस्तों, एक स्कूल में एक प्रेम नाम के लड़का और एक पम्मी नाम के लड़की पढ़ाई करती थी। दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा दोस्ती था। उन लोगों की दोस्ती की तारीफ पूरा स्कूल करता था। क्या हुआ, उन लोगों में एक अट्रैक्शन इतना ना बढ़ गया, इतना ना ज़्यादा लगाव हो गया, पम्मी से रहा नहीं गया और प्रेम को प्रपोज कर दी। प्रेम ने पम्मी के प्यार को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उन लोगों की मुलाकात एक पीपल के पेड़ था उसकी छांव में होता था। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, दोनों बहुत बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ कि पम्मी ने प्रेम से मिलने नहीं आई, दूसरे दिन भी मिलने नहीं आए। प्रेम घबरा गया, क्या हुआ। तीसरे दिन आई, आते आते बोलती है, प्रेम मेरी जान, तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरे घर वाले मेरा शादी कर रहे हैं। ये सुनकर प्रेम के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेचारा टूट गया था पूरा। फिर पम्मी ने प्रेम के आंसू को पोंछने लगी और एक दूसरे में चिपक कर दोनों के दोनों रोने लगी। बहुत ज़्यादा रोया लोग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे तो सुनने वाला कोई था नहीं। फिर पम्मी ने धीरे आवाज़ में बोलती है, अरे पागल, तुम काहे को चिंता कर रहे हो। भले मेरा जिस्म दूसरे के पास होगा, लेकिन मेरा दिल, मेरा जान, मैं तो तेरे पास रहूँगी ना। प्रेम के थोड़ा मोड़ा दिलासा हुआ, आस जगा। फिर वहाँ से चली गई पम्मी। जब उसके शादी के दिन आया तो प्रेम ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा गिफ्ट में पैक कराकर भेजा पम्मी के पास। उस पर लिखा था प्रेम। पम्मी ने उसको देखते ही झटाझट खोलने लगी। उस पर एक लेटर मिला पहले। उस लेटर में लिखा था, अरे पागल, तेरे दिल तो मेरे पास है, फिर तुम अपने पति को क्या देगी। इसलिए मैं कुछ भेजा हूँ तोहफे में, देखो। देखी तो उसमें खून से लपटा हुआ दिल था। वो देखकर बेहोश हो गई पम्मी। इसलिए दोस्तों, आप लोग किसी के भावना के साथ मत खेले। बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, बहुत सारी आशाएं जुड़ी रहती है, स्नेह जुड़ा रहता है, वो टूटता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आवाज़ नहीं करता है दोस्त। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।